जी हाँ दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश की जब बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस आर इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, इंग्लिश में स्कोर करना, कैसे स्कोर करेंगे। तो आज जो हमारा वीडियो है वो आपको इंश्योर करेगा कि इंग्लिश का जो आपका डर है या फिर इंग्लिश में जो हमको डर लगता है वो डर जो है वो हमेशा के लिए मिट जाए और इंग्लिश में हम अच्छे मार्क्स स्कोर। So today our topic is improve your English in 30 days. That we are going to talk about improving your English in 30 days. तो अगर इस वीडियो में जो हमने बताया अगर आप वो 30 डेज तक फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ श्योर शॉर्ट इंप्रूवमेंट इन योर इंग्लिश। आपके इंग्लिश में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट होगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए एंड वी आर फोकसिंग एट इम्प्रूविंग योर इंग्लिश इन जस्ट 30 डेज। दिस इज डेफिनेटली अ प्रूवन मेथड। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर चुके हैं। दिस इज अ प्रूवन मेथड एंड यू आर डेफिनेटली श्योर टू गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस मेथड। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस वीडियो। वन इज हम बताएंगे कि कैसे अपना आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स एंड आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेली टास्क, आपको ऐसे कौन से डेली टास्क करने होंगे, मतलब कि डेली आपको एक शेड्यूल फॉलो करना होगा जिसकी वजह से आपका इंग्लिश जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा उसके अंदर। सो लेट अस सी। बिफोर वी स्टार्ट कुछ चीज़ें हैं, पूरा दी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ लिसन टू एवरीथिंग केयरफुली, सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी। सेकंड, प्लीज़ डू टेक नोट्स, जहाँ पे भी आपको लगता है प्लीज़ डू टेक नोट्स इंपॉर्टेंट चीज़ों को। और कोई भी क्वेरी होता है तो प्लीज़ डू राइट योर फीडबैक एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, है ना। वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में आप अपने वीडियो, आपका सजेशंस और आपके जो फीडबैक है वो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ये वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। We are also available on various social media platform. You can follow us on Defense Unicorn. फ्रेंड्स, देर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो चारों कंपोनेंट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव अपना इंग्लिश जो है वो कैसे सुधार सकते हैं, वो हम आपके सामने आज बात करने वाले हैं। और याद रखिएगा, आवर टाइम लिमिट इज़ 30 डेज। हम कोशिश करेंगे, आपको कोशिश करना है कि 30 डेज में आपका इंप्रूवमेंट हो। मेथड अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका 30 डेज में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। आप इंग्लिश आराम से कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे और समझ भी पाएंगे और इंग्लिश के एग्जाम्स के अंदर मार्क भी स्कोर कर पाएंगे। आइए देखते हैं तरीके। इंग्लिश के फ्रेंड्स, देर आर 4 कंपोनेंट्स। जैसा हमने बताया कि 4 कंपोनेंट होते हैं। चारों कंपोनेंट आपके सामने अभी लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। द फर्स्ट कंपोनेंट इज रीडिंग, राइट। रीडिंग मतलब कि पढ़ना। सेकेंड कंपोनेंट इज राइटिंग, राइटिंग मतलब कि लिखना। थर्ड कंपोनेंट इज लिसनिंग, मतलब कि सुनना। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज स्पीकिंग, मतलब कि बोलना। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं नॉर्मली कोई भी भाषा के। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी ये 4 कंपोनेंट होंगे। इन चारों कंपोनेंट के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। ये वीडियो जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, राइट। तो अगर आप नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी आप घबराइएगा मत, ये वीडियो आपके लिए भी इतना ही यूज़फुल है। यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप भी अपना इंग्लिश सुधार सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले कंपोनेंट के बारे में, दैट इज़ रीडिंग। सो हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो टुवर्ड्स रीडिंग। सो रीडिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है रीडिंग न्यूज़पेपर्स। यू हैव टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। जब हम बात करते हैं रीडिंग की तो हमको क्या पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर्स में कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। ये कुछ न्यूज़पेपर्स हम जो जानते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो हमने आपके सामने लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं, आप कोई भी अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। आप टीओआई मतलब कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू या कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स भी आप पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर जो आपके पास अवेलेबल हो। बट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली पढ़ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो प्लीज़ डू रीड न्यूज़पेपर्स, ये आपका फर्स्ट टास्क है ना। इससे क्या चीज़ें मतलब क्या फ़ायदा होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा जो हमारा मेजर टारगेट है। दूसरा, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, एनडी हो गया, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर इंग्लिश के अलावा जीके भी आता है। तो जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो हमारा इंग्लिश तो सुधरता ही सुधरता है और साथ में हमारा जो है जीके भी सुधरता है। तो प्लीज़ डू रीड न्यूज़पेपर्स डेली। हम एक और वीडियो बनाएंगे, हमारा एक और वीडियो है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, राइट।
तो वो वीडियो जो है वो एक अलग वीडियो है। आप और भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली मेक द वीडियो फॉर यू। बट हाल फिलहाल बस न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। सेकंड इज़ अच्छे ब्लॉग्स पढ़िए, इंग्लिश में जो लिखे हुए ब्लॉग्स है, बिकॉज इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड। तो जैसे एक ब्लॉग मैंने आपके लिए हमारा जो लिखा हुआ है defenseunicorn.wordpress.com/daily GK अपडेट्स, अगर आप इस ब्लॉग को फॉलो करते हैं, इस लिंक को फॉलो करते हैं, तो आपको मिलेगा डेली GK अपडेट्स। वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा और इंग्लिश आपका डेफिनेटली साथ सुधरेगा साथ साथ में। तो कोई भी अच्छा ऐसा ब्लॉग हो तो आप पढ़ सकते हैं और अपना इंग्लिश और GK दोनों सुधार सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ नॉवेल्स। नॉवेल्स मतलब कि जो कहानियाँ होती है, नॉवेल्स होती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें अलग अलग जॉनर होते हैं, जॉनर मतलब कि टाइप होती है, तो अलग अलग टाइप की नॉवेल्स होती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे हो गया एक सिंपल जॉनर होता है कि जैसे फिक्शन। फिक्शन मतलब कि काल्पनिक, तो फिक्शन का जॉनर होता है। एक होता है नॉन फिक्शन होता है, एक होता है साइंस फिक्शन, एक होता है रोमांटिक, एक होता है डिटेक्टिव। तो ये अलग अलग जॉनर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के नॉवेल्स होते हैं। जिस भी टाइप का नॉवेल आपको पसंद हो वो आप शुरू कर सकते हैं। एक टिप मैं देना चाहूँगा, जब भी अगर आप अपना पहला किताब पढ़ने वाले हैं, इफ यू आर गोइंग टू रीड योर फर्स्ट बुक इन योर लाइफ, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, साइकोलॉजी ये कहता है कि बुक हमेशा वही पसंद आता है या फिर हम कंप्लीट कर पाते हैं अगर वो छोटा हो, पतला हो, राइट। तो आप अगर अपना पहला किताब पढ़ने वाले हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट आप ऐसा किताब पढ़ें जो थोड़ा सा पतला हो। आपकी शुरुआत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, एंड उसके बाद डेफिनेटली हम ग्रेजुएट कर सकते हैं बड़ी बड़ी किताबों की तरफ। तो डेफिनेटली नॉवेल्स भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स और नॉवेल्स, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट है राइटिंग। राइटिंग में क्या करेंगे हम? तो राइटिंग में हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक इफ पॉसिबल। तो जो भी शब्द है जब हम पढ़ते हैं, पहला वाला टास्क था रीडिंग, रीडिंग में जो वर्ड्स आपको नहीं पता चल रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके फिर मीनिंग आप निकालने हैं आपको, और उसको एक अलग बुक में लिखना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमारा वोकेबलरी जो है वो डेवलप हो जाएगा, राइट। दूसरा ये होगा कि हमको सही स्पेलिंग, जो अगेन एग्जाम्स में बहुत काम आता है, तो हमको सही स्पेलिंग जानने में आ जाएगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सेपरेट बुक बनाएं वोकेबलरी के लिए, अपने इंग्लिश के लिए एक सेपरेट बुक बनाएं जहाँ पे आप सारे वर्ड्स लिखते जाते हैं और उसके सही स्पेलिंग भी आपको पता चलते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होगा। पहला होगा रीडिंग, उसमें से जो आपने सीखा, जो आपको वर्ड समझ में नहीं आए, उसको आपने मीनिंग निकाला उसका, और वो वर्ड और उसका मीनिंग दोनों आपने एक सेपरेट किताब में लिखे। ये आपको डेफिनेटली करना है और रोज़ करना है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट राइटिंग। देन कम्स लिसनिंग एंड वॉचिंग। लिसनिंग हमने लिखा है, उसके साथ साथ हमने एक और वर्ड ऐड कर दिया है वॉचिंग, मतलब कि जब आप वॉच करोगे तो भी आप लिसन कर सकते हो। जैसे अभी आप ये वॉच कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, साथ साथ में आप सुन भी रहे हैं। आजकल ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ में चलती हैं। तो क्या देखना है, क्या सुनना है? तो वन इज़ डेफिनेटली इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा। उसमें जैसे हम खास करके मूवीज़ की बात करते हैं तो उसमें नीचे सब टाइटल्स आते हैं, तो सब टाइटल्स की वजह से आपको पूरा समझ में आने लगता है, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन है वो समझ में आने लगता है। तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, पर उसमें खास करके ध्यान रखिए कि अगर उसमें सबटाइटल्स है तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कि उसका इंग्लिश में जो नीचे जो भी बोल रहे हैं वो इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ आता है, तो यू विल अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। और क्या होता है कि देखिए, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं सुधरने वाला है इंग्लिश। तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। न्यूज़ चैनल्स होती है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हमारे इंडिया की जैसे न्यूज़ चैनल्स होती हैं, तो हमको पता चलता है कि हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसी अच्छे स्पीकर को सुनिए, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। आप इनका नाम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पीचेज़ हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें भी जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है, सबटाइटल्स काफ़ी सारे में अवेलेबल है, तो आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, साथ साथ में आपका जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होगा। हो सकता है मार्टिन लूथर किंग के अलावा आपकी आपके आपका कोई फ्रेंड हो, आपके कोई सर हो, आपके कोई मैडम हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, जो अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो उसको भी सुनिए, उससे सीखिए, राइट। ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी एंड एनीबडी हु इज़ गुड एट इंग्लिश। जो भी अच्छा है उससे आप सीखने की कोशिश कीजिए, राइट। नेक्स्ट इज स्पीकिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, इसके बिना कुछ भी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता है। बिकॉज जब हम फाइनल स्टेज में जाते हैं, जब एसएसबी में जाएंगे, तो हमारा स्पीकिंग भी चाहिए होगा, वी शुड बी गुड एट स्पीकिंग, राइट। सो उसके लिए क्या करना है? सो उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है, जो भी हमने सीखा, पहले हमने रीड किया, पहले फिर हमने राइट किया, फिर हमने लिसन किया,
अब वो सारी चीज़ों को क्या करना है, उसको बोलना है, जितना सीखा है उसको बोलना है। बुक में इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं, उसको बोलने हैं, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा, आपका जो डर है वो दूर नहीं होगा। तो बोलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये हमारे एसएसबी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी। अब इफ़ यू वांट टू क्रैक एसएसबी, अगर आपको एसएसबी क्रैक करना है तो आपके लिए इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टिप है, जोर से बोलो, जोर से पढ़ो। रीड अलाउड, जोर से बोलो नहीं पर जोर से पढ़ो। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको जोर से पढ़िए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय, आपने किताब में पढ़ा राम इज़ अ गुड बॉय। सो उसको आपको जोर से बोलना है, मतलब पढ़ना है, बोलना है, राम इज़ अ गुड बॉय। जो भी आप किताब में पढ़ रहे हैं उसको आप बोलिए, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुधरेगा। दैट इज़ द फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, टॉक, बातचीत करिए। किससे बातचीत करेंगे? वंस अगेन कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनीबडी कैन बी देयर, बट यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टॉक टू देम, राइट? Unless until we don't talk to them, our English will not improve, our speaking abilities will not improve, and we have to speak. That is very very important, right? So please do speak, please do talk. Third and the most important and the easiest way out is your mirror exercise. मिरर एक्सरसाइज मतलब कि किताब लेके मिरर के किताब हो जाए या न्यूज़पेपर हो जाए, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप मिरर के सामने लेके चले जाइए और मिरर के सामने आप ज़ोर से पढ़िए। उसका फ़ायदा क्या होता है, ये क्यों करवाते हैं? मतलब ये होता है कि जब आप मिरर के सामने कुछ बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं, कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड साथ साथ में एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। सो इफ़ अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, दोस्त भी अवेलेबल नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, कोई भी नहीं है जो इंग्लिश में आपके साथ बात कर सकता है या फिर आपको सुन सकता है, तो फिर आप एक मिरर का सहारा लीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपना इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। पर इंग्लिश इम्प्रूव करना है, डेफिनेटली करना है, और हो सकता है। ये सारी टिप्स जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसे डेफिनेटली हो सकता है। कितनी बार करना है? अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए ये सारी एक्सरसाइज जो है मिनिमम आपको 30 मिनट्स तक करनी है एक दिन में। एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। आपको 30 मिनट तक इंग्लिश में बोलना है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, देन यू हैव टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे। नाउ एज वी सेड, अब ये सारी चीज़ों को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसको डेली इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे डेली टास्क क्या हैं, राइट? डेली टास्क कैसे, कौन से करने होंगे जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो आपके सामने है। फर्स्ट इज रीड। रीडिंग कितना टाइम करना चाहिए? मिनिमम 30 मिनट्स। ज़्यादातर चीज़ें आपको मिनिमम 30 मिनट्स करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, मिनिमम 30 मिनट्स पढ़ें। न्यूज़पेपर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड, राइट एटलीस्ट फाइंड आउट 20 न्यू वर्ड्स एवरी डे। 20 नए वर्ड्स आप निकालने की कोशिश कीजिए। 20 नए वर्ड्स इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। सेकेंड, लिसन एंड वॉच एटलीस्ट 30 मिनट्स। या तो आप मूवी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, 30 मिनट तक एटलीस्ट आपको रोज़ देखना है उसको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीकिंग। आपने जो सीखा, जो एसिमुलेट किया, वो सारी चीज़ें आपको बोलनी है किसी के सामने, ये भी आपको 30 मिनट्स करना है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें कैसी है, देखिए, रीडिंग किया आपने, लिसनिंग किया, ये आपका इंग्लिश तो इम्प्रूव कर रहा है, साथ साथ में जीके भी इम्प्रूव कर रहा है। और स्पीकिंग जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा पर्सनालिटी इंप्रूव कर रहा है। तो आप देखिए आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, राइट? सो ये चीज़ों को डेली अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो इंग्लिश है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। So thank you so much friends, and Jai Hind.